अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है -27। तो हमने यहाँ क्या करना है, फर्ज करें x बराबर है -27 का मकाब लेंगे हम। तो हमने यहाँ क्या करना है, तरफ़ैन का मकब लेने से, तो तरफ़ैन का मकब लेने से तो हम यहाँ पर इसका मकब लेंगे। मकब से मकब ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म से हम ज़रब देंगे ना। तो यहाँ पर है x की 3 बराबर है -27। तो x की 3 बराबर है 27 के बराबर है 0 के। तो हमने यहाँ पर 27 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 27 पर हम क्या करेंगे, पहाड़ा पर देंगे। तो 27 पर हम सबसे पहले 3 का क्या करेंगे, तो 9 हो जाएगा, फिर 3 का, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 का 0 या 1 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 3 किया है, हमने इस पर डिवाइड किया है। तो हमने क्या करना है, x की ये आपने क्या किया होगा कि ये कैसा है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया। फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल किया, ax की 3 प्लस bx की 3 बराबर है a प्लस b a की 2 माइनस a b माइनस b की 2 प्लस b की 2। तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये आ गया है। तो हमने आगे हल करना है, x प्लस 3 बराबर है 0 के। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इससे क्या करना है, तो x बराबर हो जाएगा -3 के। तो x की 2 माइनस 3x प्लस 9। तो हमने क्या करना है, तो इससे हमने फार्मूला यूज़ करना है, x की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। तो हमने ये यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, a की कीमत 1 है, b की कीमत है 1 है, c की कीमत a की कीमत b की कीमत। तो यहाँ पर c a की कीमत 1 है, b की 3 है कीमत। ये देखिए यहाँ पर a की 3 b की 3 है, तो 3 c का कीमत 9 है। तो हमें करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे
फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करें? फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे बी की तो एक्स बराबर है -b/2 -4ac। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी की जगह पर -3 था, बी की तो -4ac है, तो बी की जगह पर -3 है जमा माइनस, तो यहाँ पर बी की जगह पर 3 की 2 +4 ए की जगह 1 और सी की जगह पर 9 था, तो हमने यूज़ किया +2। तो हमने 3 जमा -9 -36 तो हमने क्या करना है -/2। तो बराबर 3 जमा -9 -36/2 है। तो हमें यहाँ पर 3 जमा -27 हो जाएगा, तो बटे 2। तो हमारे पास कीमत बेटा हल सेट हमारे पास इसका है 3 जमा -27/2। तो उस तरह हमारे पास मतलब x-3 था, तो यह देख सकते हैं कि x-3 था। तो यहाँ पर x-3, तो ये हमारे पास हल सेट है। तो हमारे पास ये है हल सेट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 8। तो हमने क्या करना है? 8 का क्या करना है? फ़र्ज़ करें x बराबर है 8 कब? तो x की 3 बराबर है 8, तो x की 3 प्लस 2 की 3 बराबर है 0 के। तो हमारे पास क्या करना है? इसका भी मतलब और इसका भी हमने इसका करना है 2x की यहाँ पर है x + 2 x की 2 - 2x + 4 बराबर है 0 के। तो ये हमने इससे क्या करना है? तो आगे हमने करना है सवाल नंबर 2 है, तो सवाल नंबर हमने करना है आगे 3। तो हमने क्या करना है? 64 भी इसी तरह है, तो हमने आगे करना है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 2.1 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। तो यहाँ पर है -2 + 7, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करना है? हमने यहाँ पर लिखना है हल। तो हम इसे अब हल कर रहे हैं। x - 2 7, तो हमारे पास ये 7 हो गया है। तो हमें ये करना है प्लस सॉरी यहाँ पर तो हमने यहाँ पर 7 हो गया। तो हमारे पास क्या करना है? यहाँ पर हमने आयोटा प्लस सॉरी आयोटा नहीं बीटा बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये फार्मूला -1 का बराबर होता है। तो हमें क्या करना है? 1 -1 है, तो ये बराबर हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पर -1 हो गया, तो यहाँ पर 7 1 + 1 माइनस और माइनस प्लस का हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 है। तो 2 की 7, तो 2 को 7 से ज़रब करें तो 128, ये हमारे पास का आंसर है। तो मैं आपको कुछ तो ये हमारे पास आंसर है।
उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी वीडियो देख रहे होंगे और लाइक भी करते रहेंगे और कमेंट भी करें। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।